ब्लाउज की लेंथ लेंगे, यहाँ से कपड़े को बराबर करना है। उसके बाद ये लेंथ आप चेक करेंगे। जितनी भी लेंथ हमने रेडी कर दी है उसमें 2 इंच प्लस हमने करना है। तो 14 इंच हमने लेंथ रेडी करनी है, ये हम ले रहे हैं 16 इंच। यहाँ से भी ऐसे मार्क कर लेंगे, ये 16 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम पहले गाइस आपको बता दें, जितना तीरा हो उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारी ब्रेस्ट का साइज है उसको 4 से आपने डिवाइड करना है। जो मेज़रमेंट हमारा जो आएगा वो हमने रखना है इधर। अब देखिए, ये हम सबसे पहले तीरा है जो हमारा, वो हमने 6 इंच लिया है। 12 इंच था, 2 से हमने डिवाइड किया है तो 6 आ गया। ये 6 इंच ले लिया हमने यहाँ से। और आर्म होल की लंबाई ले रहे हैं हम 7 इंच। इस तरह से हम आर्म होल की लंबाई लेंगे, 7 इंच पे मार्क करेंगे और ये इस तरह हमारा इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमारी ब्रेस्ट का साइज हम चेक करेंगे। जो हमने 4 से डिवाइड करना है तो ये हमारा है 8.5 इंच करेंगे। यहाँ से जो हमने इस तरह से ये बॉक्स जो बनाया था, उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ और 1/2 इंच बाहर की तरफ 2 मार्क करेंगे हम और इन लाइनों को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे इनके साथ। अब जो हमारा बैक क्रॉस हमने करना है वो हम यहाँ से जो हमारा क्रॉस बना था 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। अब फ्रंट क्रॉस है हमारा 12 इंच। अब उसके लिए यहाँ हमने मार्क किया है, ये जो लाइन हमारी ऊपर से आ रही थी इसी के साथ ही हमने इस मार्क को इसके साथ मिला देना। तो ये हमारा फ्रंट क्रॉस है। ये इस तरह से हमारा फ्रंट क्रॉस रेडी हो गया। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 4 इंच में। आप 3.5 पे भी कर सकते हो, अगर आप 3.5 पे भी करना चाहते हो। ये हम 3.5 इंच पे ही कर रहे हैं, 3.5 या 4 इंच पे आप कर सकते हो इस मार्क को। और यहाँ से हमारा एपेक्स पॉइंट जो है वो है 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। यहाँ से हम एक मार्क लगाएंगे 5.5 इंच पे। अब इस मार्क को ऐसे राउंड में दे जाते हुए बिल्कुल एक कर्व शेप देनी है हल्की सी और इस तरह से मिला देना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ मार्क किया हुआ था यहाँ से आप 1.5 इंच भी ले सकते हो और 1 इंच भी ले सकते हो। लेकिन जितना ज़्यादा हम ये शेप इस तरह से कर्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये हमने 1.5 इंच पे लिया, ये वाला मार्क हमारा 1.5 इंच पे। इस लाइन को हमने इस तरह से ड्रॉ कर देना है और ये जो हमारी टुक्की का साइज होता है यहाँ से ऐसे गोलाई में मिलाते हुए और इसे शोल्डर वाले मार्क पे मिला देना है। यहाँ से 1/2 इंच हम फिर से एक मार्क करेंगे। अब देखिए, यहाँ से 2 इंच का हमने जो प्लेट का गैप देना होता है वहाँ तक इसको हल्की सी शेप इस तरह से दे देंगे और ये वाली स्ट्रेट हमारी आएगी। ये हमारा प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। अब जो फिटिंग का मार्क हमने लगाया था उसमें हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया 11.5 इंच। मार्जिन के लिए आप 2 इंच भी प्लस कर सकते हो और 3 इंच भी प्लस कर सकते हो। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी कर सकते हो, मार्जिन के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद ये वाला मार्क हमारा यहाँ चला गया। ये वाला मार्क हमने 1/2 इंच डाउन देना है तो इसे 1/2 इंच डाउन दे देंगे हम। अब फ्रेंड्स ये हमारे इस तरह से हम इसके ऊपर अपने इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह कटिंग कर लेंगे हमारे। अब जो हमारी प्रिंसेस वाली कटिंग है वो हम करेंगे बाद में। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि कप्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं हम, इसमें 3 लाइनिंग लगेगी। अब ये वाला फैब्रिक है हमारा
ये भी हमारी लाइनिंग का ही पार्ट है। इसको इस तरह से डबल करके निकाल के कन्नी की जिधर कन्नी है उस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। यहाँ से पहले इसको बराबर कर लेना। अब जो बैक पार्ट है हमारा वो 1/2 इंच हम आप लेंगे, जो हमारा फ्रंट हमने लिया हुआ था उससे। ये बाकी सारे मार्क जो हैं वो हमारे सेम चलेंगे। यहाँ से 1/2 इंच हम ज़्यादा ले रहे हैं। जो प्लेट का निशान था हमारा वो हम लगा लेंगे 10.5 इंच पे, जो हमने मार्क किया हुआ था वहाँ से 10.5 इंच पे मार्क, और फिर 3.5 इंच वाला। इस तरह से हमारा बैक पार्ट निकल के। अब जो हमारे फ्रंट पार्ट थे उसके लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने जो ये अलग से जो लिया हुआ था इसकी कटिंग करेंगे हम। इसके साथ इसको रखेंगे एक बार। दो पॉइंट हमने ये फैब्रिक निकाल दिया, जो हमारी ऊपर मोटे वाली प्लेट होती है वहाँ से। ये हमारा जो एपेक्स पॉइंट है, ये वाला मार्क हमने जरूर करना है। ये वाला मार्क जो हमारा, ये हमने सारे पार्ट पे कर दिया। अब सेम ऐसे ही पार्ट दो और निकालने हमने, यहाँ से इसे रखेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा नीचे सरका लेंगे, क्योंकि इसी में से हमने स्लीव्स का फैब्रिक भी निकालना है हमारा। तो स्लीव्स के फैब्रिक के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे रफ मार्किंग करेंगे हम ऊपर। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 10 इंच, ये हमने 11 इंच। मोरी रेडी है हमारी 5 इंच। इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर रहे हैं, 11.5 इंच लंबाई ले रहे हैं हम इसकी। और यहाँ से हम लेंगे 3.25 इंच पे एक मार्क कर रहे हैं। आर्महोल हमारा रेडी है 6.5 इंच। अब देखिए यहाँ जो हमने मार्क किया, यहाँ से हम लेंगे हमारे आर्महोल की, ये हमने पूरा इस तरह से लेंगे। ये हमारा नाप जो रेडी है वो है, उसमें 1.5 इंच या 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। ये देखिए यहाँ से भी हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, और यहाँ से भी 2 इंच मार्जिन के लिए रखा है हमने फैब्रिक। अब इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद राउंड में जो हमारा आर्महोल रेडी है वो है हमारा 8.25 इंच। इसको इस तरह से राउंड में ऐसे करके देख लेंगे, ये हमारा देखिए पूरे 8.25 इंच रेडी हो रहा है। अब इसकी कटाई कर लेंगे।
दूसरी साइड भी लगा लेंगे। फ्रंट कटाई के लिए जो है 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स का लाइनिंग पार्ट भी कट के रेडी है। अब जो हमारा ये बच गया था पार्ट, अब इसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स हमने पता स्लीव्स पहले क्यों निकाली है, ताकि ये हमारा पार्ट स्लीव्स निकालने के बाद हमारे पास जो फैब्रिक बचे उसी में से हम अपना ये वाला पार्ट निकाल दें। स्लीव्स में भी हमें कोई जोड़ वगैरह ना करना पड़े और हमें कोई दिक्कत ना आए। और इसमें अब देखिए सबसे पहले इधर से निकालते हैं। ये फैब्रिक जो है हमने लंबा रखना है और ये हमारा जितना हमारा ब्लाउज की फिटिंग का हमने साइज ले रहे हैं ये हमारा फैब्रिक उतना ही देगा। अब इसे इस तरह से कर लेंगे। इस पे जो हमारा एपेक्स पॉइंट था उसका मार्क हमें करना है, तो यहाँ से लेंगे। ये वाले मार्क हमने फ्रेंड्स जरूर करने हैं कप्स वाले ब्लाउज के लिए। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है वो है ये, इसको डबल करेंगे। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स जो हमने छोटा पार्ट कट किया था सबसे पहले हमने वो उठाना है हमारा। पार्ट लेंगे, अब जो पार्ट हमने कट किए हुए हैं वो इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। ये हमारी ब्लाउज पीस के ऊपर, यहाँ से स्लीव्स। ये सारे पार्ट हमारे बिछाएंगे, कट करेंगे। देखिए सब कुछ हमने इसका कट कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारी मशीन की तरफ और साथ साथ आपको इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम करते हैं अपने जो हमने कटिंग किया था उस ब्लाउज की स्टिचिंग। उसके लिए सबसे पहले हमारा जो ये वाला फैब्रिक है लाइनिंग वाला, इसको अटैच करेंगे। उसके लिए पहले हमने इसे ओपन कर लिया, अब इसके साथ इसे मिलाते हुए हमने स्टिच करना है।
स्टिच करेंगे। ये हमारा जो एपेक्स पॉइंट है जो हमने मार्क किया हुआ है और इस साइड जो मार्क किया हुआ है ये हमारा मिलना चाहिए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से और जो बैक पार्ट है हमारा उसके प्लेट डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बारीक सिलाई लगा लेंगे हम। बहुत मोटी चाल करके सिलाई लगा सकते हो, फिर आपका कपड़ा हिलेगा नहीं। यहाँ से बिल्कुल हम पकड़ेंगे इसे इस तरह से। और बराबर रखते हुए ये देखिए दोनों डॉट हमने डाल दिए बैक की। अब ये जो धागा दिख रहा है यहाँ से इसे खींच देंगे। ये देखिए बैक पार्ट भी हमारा रेडी है। और एक चीज़ और, इसका सेंटर लेंगे बैक का। यहाँ से बराबर करते हुए सेंटर कट करेंगे। इस तरह से बेसिंग रखें लग और यहाँ रखेंगे। देखना बैक पार्ट होने लग गया। अब हम करते हैं फ्रंट। हमारा बाकी पार्ट जो रहा हुआ है इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है ताकि फैब्रिक हिले ना। और ये वाला पार्ट जो है अब इसके साथ लाइनिंग लगा के और इस तरह से यहाँ अटैच करेंगे। ये देखिए ये वाला प्रिंसेस कट जो दूसरा है हमने, ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब पहले अब हम हमारे कप्स निकालते हैं जो कि हमने लगाने हैं हमारे इस फैब्रिक के ऊपर। जो हमारा बिल्कुल एपेक्स पॉइंट है इसे डार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ ये हमने इस तरह से इसे डार्क कर लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और देखिए अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये बिल्कुल हमारी इस तरह आपस में मिलने चाहिए जॉइंट। और अब ये जो हमारा मिड पॉइंट बना है बिल्कुल सेंटर, इसे हमने इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे अटैच करना है।
देखिए कप्स अटैच करने के लिए इस तरह से इसे करेंगे और इस तरह से हमारा क्रॉस बन जाता है। उसके बाद यहाँ जो हमारा एपेक्स पॉइंट है यहाँ पे हम इस तरह से इसको रखेंगे। बिल्कुल जो हमारा क्रॉस बनता है वहाँ हमने अपने एपेक्स पॉइंट को रखना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम एक पिन अटैच कर लेंगे। अब इस तरह से इसे सेट करते हुए अच्छे से, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चाल हम बड़ी कर लेंगे मशीन की बिल्कुल राउंड में। अब इनको रिमूव कर देंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, इतनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। ये देखिए राउंड में इस तरह से। और अब फ्रंट दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपने ब्लाउज पर कप्स अटैच कर सकते हैं परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। आप इसका फ्रंट भी देख रहे हो और बैक भी।